यस, सक्सेस इन लाइफ, इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई एम ए ट्रेनर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग आई एम डूइंग इट सिंस 2004। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने देश के एक बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एमफिल इंग्लिश किया, लॉ की डिग्री ली, और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में वहाँ में पढ़ने का मौका मिला। मैंने अपने करियर की शुरुआत की सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से। मेरी पहली ट्रेनिंग आकाशवाणी में हुई थी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पदों पर मैंने काम किया। मंत्रालय में रहते हुए मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला कि मुझे आकाशवाणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हिंदी में। और पिछले 25 सालों में मैं देश और विदेश के अंदर बहुत सारे टेस्ट मैचेस, बहुत सारे वनडे इंटरनेशनल, और अभी जो नया फॉर्मेट आया T20, उसमें भी आकाशवाणी के लिए हिंदी में कमेंट्री कर चुका हूं, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत सारे बच्चों को देश भर में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करता हूँ। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जिनका आप नाम सुनते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, बहुत सारे और लोग, इनके भी स्टाफ को मैं ट्रेनिंग करता हूँ। बिट्स पिलानी, IIT वगैरह सब। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बात आपसे शेयर करते हुए कि मेरे द्वारा ट्रेन किए हुए बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं। कोई रिजर्व बैंक में ऑफिसर है, कोई स्टेट बैंक में ऑफिसर है, कोई SSC क्वालिफाइड है, UPSC में IAS में काफ़ी बच्चे हैं, जुडिशियल सर्विसेज में हैं। जुडिशियल सर्विसेज यानी कि सिविल जज भी हैं और डिफेंस जज भी हैं। और बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो कैट के बाद मेरे पास आए, इंटरव्यू की तैयारी की, और विभिन्न IIM से पास होके बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। इस साल भी करीब 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि IIM का इंटरव्यू दे के आए हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग इस साल किया। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और बहुत एक और बात, अपने विषय पर आने से पहले अगले 2 मिनट में आता हूँ मैं। जिन बच्चों को, अधिकांश बच्चों को मैंने ट्रेन किया, जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया, आप जानकर हैरान होंगे कि अधिकांश बहुत साधारण परिवारों के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सफलता के ऊंचे से ऊंचे मकाम को छुआ। और ऐसा कोई नहीं था कि जिसके मुंह में चांदी का चम्मच हो, जो कि बहुत अमीर घर से था, बहुत सारा साधन संपन्न थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं जिनके फादर, मैं नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, रिक्शा चलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे IAS में हैं, इनकम टैक्स अधिकारी हैं, जिनके घर में कभी एक समय की रोटी भी नहीं होती थी, राइट। तो ऐसे बच्चे के साथ हमने काम किया है, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। और उम्मीद है आपके साथ भी ऐसा ही चलता रहेगा। प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग। नेहा भगत, गुड मॉर्निंग। ओके। सक्सेस इन लाइफ, हम में से हर कोई जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। यस और नो? अगर आपको ऐसा लगता है यस और नो, तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। वाई टाइप करिए, मैं मेरे को पता लग जाएगा कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस, वसीमा खातून। ओके, चलिए। कामयाबी मिलती कैसे है, कामयाबी आती कैसे है? एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 5-6 बहुत कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। बाकी लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी कामयाब नहीं होते। हम कोचिंग लेने जाते हैं, 10,000 बच्चा कोचिंग में है, 5,000 बच्चा कोचिंग में है, लेकिन कुछ 50, 60, 100, 200 ऐसे होते हैं जो अलग से दिखते हैं, और वो अलग से उनका सिलेक्शन होता है। हो सकता है कई बार, बहुत बार हम उनके बारे में जानते भी नहीं। तो सक्सेस इन लाइफ, हाउ सक्सेस इन लाइफ कम्स? सक्सेस इन लाइफ का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जिसको कामयाब होना है उसको मैराथन दौड़ने की आदत डालनी होगी। हाय पूजा, उसको मैराथन दौड़ने की आदत डालनी होगी। प्लीज समझिए, बात को समझिए। ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड। 10,000 मीटर की रेस दौड़ने के लिए एक दिन में उस 10,000 पर आप नहीं पहुंच सकते। आप पहले 100 दौड़ेंगे, 200 दौड़ेंगे, 400 दौड़ेंगे, 600 दौड़ेंगे, 800 दौड़ेंगे, 1000 दौड़ेंगे, और दौड़ते रहेंगे। सेकेंडली, a marathon runner can never stop. Similarly, success in life जो है वो डिपेंड करती है आपका कमिटमेंट कितना है, आपकी कॉन्टिन्यूटी कितनी, आप कितना लगातार मेहनत करने को तैयार है, और आप कितनी रियलिस्टिक असेसमेंट, यानी कि अपने आप को कितना समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मैं क्रिकेट से जुड़ा हूं, मैं हॉकी से भी जुड़ा हूं।
हॉकी में जो महिला कप्तान है हमारी भारत की, रानी रामपाल, जो इस समय वर्ल्ड जो इंडियन टीम की कैप्टन है, राइट नाउ शी इज़ अ वेरी फेमस नेम, उनको वर्ल्ड का भी बेस्ट एथलीट भी माना गया था। व्हेन शी स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी तो उनके पास खुद की किट के खरीदने के पैसे नहीं थे, द सिचुएशन वाज दैट बैड। लेकिन उस लड़की के अंदर कॉन्टिन्यूटी थी, रेगुलरिटी थी, और कभी उसने हार नहीं मानी। इंजरी भी हुई उसको, चोटें भी लगी। और भी हैं हॉकी की, मैं महिलाओं की, लड़कियों की बात करूं तो पूनम मलिक हैं जो कप्तान रही भारतीय टीम की। आई नो हर पर्सनली, बिल्कुल ही साधारण सिंपल परिवार से हैं। बहुत सारे लोग, अभी क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा परफॉर्मेंस किया, अगर आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर्स, युवराज सिंह वापस आए कैंसर से और शानदार खेल किया। हरभजन सिंह का आज समय नहीं है, वरना मैं कभी आपको बताऊंगा कि क्या उनकी स्ट्रगल स्टोरी है। सो सक्सेस इन लाइफ इज समथिंग विच कैन हैपन, इट इज नॉट अ मिराकल। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि आप में से जितने लोग ये मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप एटलीस्ट फिजिकल लॉकडाउन जरूर है, लेकिन आपके अंदर मेंटल लॉकडाउन नहीं है, तभी यू आर रेडी टू अटेंड दिस सेशन। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, हमारे देश में बहुत सारे कंपटीशन होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो बरसाती मेंढक का व्यवहार करते हैं। नोटिफिकेशन आता है, सब एकदम से चुस्त हो जाते हैं, फॉर्म भर दिया, फिर कोचिंग में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। जिनका रिटर्न क्लियर हो गया वो इंटरव्यू की बात कब करेंगे, जब रिटर्न क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप एक सर्वे करें, इफ यू गो एंड टॉक टू दी सक्सेसफुल पीपल जिन्होंने आरबीआई का टेस्ट पास किया, एसएससी सीजीएल किया, मैं यूपीएससी की भी बात करता हूँ, जज की भी बात करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करता हूँ, क्लरिकल की भी बात करता हूँ, पीओ की भी बात करता हूँ, आप उन बच्चों से पूछ लीजिए, उन्होंने पहले दिन से संपूर्ण तैयारी की और अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया, ताकि कहीं भी उनके सिलेक्शन में कमी ना रह जाए। सो इसलिए सक्सेस इन लाइफ, जितने बड़े लोग हैं, मैं किसी की भी, मैं अगर सक्सेस फॉर्मूला की बात करने चलूंगा तो आई थिंक यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे कैसे दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स गो। लॉकडाउन के बाद कौन सा स्किल काम करेगा? योर पर्सनालिटी। लॉट ऑफ पीपल थिंक पर्सनालिटी क्या है, लोगों को लगता है अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ी हाय हेलो कर लो, इट इज पर्सनालिटी। बाल अजीब करीब कटा लो, इट इज पर्सनालिटी। नो, पर्सनालिटी इज दैट थिंग जो आपके कपड़ों पर डिपेंडेंट नहीं होती, जो आपके आउटलुक पर डिपेंडेंट नहीं होती। आपने एक सिर्फ साफ सुथरी सिंपल शर्ट पैंट पहना हुआ है, कुर्ता पजामा पहना हुआ है, दैट इज ऑल। बट पर्सनालिटी ये होती है, पढ़िए बहुत ध्यान से। Personality is the outward manifestation of what you are from inside. आप अंदर से क्या है वो आपके बाहर झलकता है। और जितने बड़े लोग हैं, जितने महान लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं अपने अपने फील्ड में, मैं सक्सेसफुल से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होना है। अगर कोई बैंक अधिकारी बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करता है, वो भी एक बहुत सक्सेसफुल आदमी है। कोई इनकम टैक्स अधिकारी अपनी ड्यूटी बहुत सक्सेसफुल तरीके से करता है, वो भी अपने उसका सक्सेसफुल है। भीलवाड़ा मॉडल जिसके कारण कोरोना में राजस्थान के उस शहर में संक्रमण पर रोक लगा दी गई, वहां पे जितने अधिकारियों ने काम किया, वहां के एसडीएम डीसी, वो सब एक सक्सेसफुल अधिकारी या सक्सेसफुल लोग हैं। पर्सनालिटी इज द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। आपके बाहर क्या आएगा, जो आपके अंदर हो। इसको सिंपल उदाहरण समझिए, अगर आप रूटीन में रोजाना जंक फूड खाते रहेंगे, बर्गर्स, पिज्जाज एक्सेट्रा, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, आपका पेट खराब होगा, आपका सेहत खराब होगी, क्योंकि आपके अंदर क्या जा रहा है, गंदगी। तो बाहर क्या दिख रहा है आपके शरीर के अंदर, स्वास्थ्य में गंदगी। सेम, अगर आपके बॉडी में, माइंड में पॉजिटिव थॉट्स नहीं जाते, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर अ पॉजिटिव आउटलुक, अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं है, अपने आप में फेथ नहीं है, राइट, सो नेचुरली वो दिखेगा। और यही जो मेरे से कल किसी ने सवाल किया कि सर आप ऐसे ऐसे बच्चे कैसे, आप ऐसे ऐसे बच्चे कहाँ से ट्रेन कर दिया आपने कि जिनके फादर रिक्शा पुलर थे
और बच्चा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में पढ़ रहा है। फादर जो एक छोटे से स्कूल टीचर थे और लड़की जज लगी। फादर एक 4th क्लास एम्प्लॉय थे, लड़की IAS हो गई। राइट? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस बात को समझ लिया कि पर्सनालिटी वो नहीं है जो कपड़ों से दिखते, पर्सनालिटी वो है जो यहाँ होती है और फिर जब आप बोलते हैं वो दिखते हैं। यही लबो लुभाव है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिस बच्चे ने ये बात समझ ली, जिस यंगस्टर लड़के लड़की ने ये बात समझ ली, उसको कभी कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता, वो हमेशा कामयाब होगा, कामयाब होगी। You will never get a second chance to make a first impression. Please understand. I have made a very important statement. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, US के, उनका स्टेटमेंट है। You will never get a second chance to make a first impression. और देखिए लाइफ में फर्स्ट इंप्रेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आज ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बहुत अच्छी वैल्यू दूं ताकि आप दोबारा से फिर मेरे साथ जुड़े, बिकॉज आई हैव द ओनली चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। सिमिलरली आपके लिए, आप जबकि सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में आपको नौकरी कैसे मिलेगी? रिटन टेस्ट क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन। इफ यू डू वेल इन द रिटन टेस्ट तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन। राइट? दैट इज व्हाई योर पर्सनालिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो हर इम्तिहान में क्लियर कर जाते हैं, हर इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। वो अपने काम की जगह जहाँ काम करते हैं, बैंक में, किसी भी जगह पे, वहाँ भी वो बहुत पॉपुलर होते हैं। राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड एनीबडी एल्स? देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट कि उन्होंने ये बात समझ लिया है दैट यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे पास इतने उदाहरण है कि अगर मैं उदाहरण की बात करता रहूं तो शायद 3 घंटे में आपसे यही शेयर करता रहूंगा कि क्या क्या चमत्कार इस दुनिया में होते हैं। लेकिन फैक्ट यही है, और ये सिर्फ होता है आपकी पर्सनालिटी से। पर्सनालिटी के दो हिस्से होते हैं। नंबर वन, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, दैट इज कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। देखो एक बात समझिए, आप ऑल ऑफ यू, इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो इंटेलिजेंट ना हो। कोई भी बुद्धू पैदा नहीं होता एक्सेप्ट कोई मेंटल, कोई फिजिकल कंडीशन एक्सेट्रा वो है तो, अदरवाइज एवरीबडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। राइट? IQ सब में है, और आप देखते होंगे ऐसा तो है नहीं कोई दिक्कत है। अब मैं ह्यूमन ब्रेन को अगर ब्रेकअप करूं तो मैं उसकी जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं या ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी की बात करूं, हैरान हो जाओगे, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या जिंदगी में आदमी को इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कामयाब बनाती है? नो। द ओनली रीजन दैट अ पर्सन बिकम्स सक्सेसफुल इज इमोशनल क्वोशिएंट। द क्वालिटी ऑफ इमोशनल क्वोशिएंट मेक्स अ पर्सन मोर स्टेबल, उसको स्टेबल बनाती है, स्थायी बनाती है, स्थिर बनाती है। मैं अभी आपके साथ उदाहरण देता हूँ। न्यूजीलैंड में भारत की टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, विराट कोहली ने बहुत बुरी बैटिंग की, पर आपको क्या लगता है लॉकडाउन के बाद जब क्रिकेट खुलेगा तो क्या विराट कोहली वापसी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इमोशनल क्वोशिएंट उनका बहुत जबरदस्त है। इंटेलिजेंट तो वो है ही, इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन जो उनका EQ है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन। अगर ये जब हम बच्चे के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू मेक हिज और हर इमोशनल क्वोशिएंट स्ट्रांग। द मोमेंट योर इमोशनल क्वोशिएंट इज स्ट्रांग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कामयाबी क्यों नहीं हो रही है, कामयाबी लानी कैसे है, कैसे आगे बढ़ते रहना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट? ठीक है। सर पेरेंट्स के हरासमेंट को कैसे हैंडल करें? चलिए मैं थोड़ा सा स्पीक अ लिटिल लाउडर सर। ओके। सो शांत कुमार दलाल पूछ रहे हैं वेयर आर यू। सुरेंद्र किसी से पूछ रहे होंगे। प्रियांशु मिश्रा आई एम स्पीकिंग लाउडल। शिवांगी अग्रवाल सर अगर घर के लोग ही मेंटली अच्छा माहौल नहीं देते तो कैसे करें? खुद को मेंटली स्ट्रांग कैसे करें?
देखो शिवांगी, आपका भी जवाब देता हूँ, विकास आपका भी जवाब देता हूँ। मेरे को आपकी स्पेसिफिक सिचुएशंस का नहीं पता, ठीक है, मेरे को आपकी स्पेसिफिक सिचुएशंस का नहीं मालूम है, पर मैं आपको एक उदाहरण, एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़की है, वो बैंक में इस समय स्केल 2 है। जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो बैंक की तैयारी कर रही थी। उसका 1.5 साल का छोटा सा बच्चा था। उसका हस्बैंड उसको बाइक पे छोड़ने आता था, वो बाहर घूंघट करके आती थी। मैं ऐसे ही गया हुआ था वहाँ पे तो मुझे थोड़ी क्यूरोसिटी हुई, मैंने उसको बुलवाया। मैंने, जो डायरेक्टर थे वहाँ के इंस्टीट्यूट के, मैंने कहा उसको बुलाओ। जयेश, आई एम, मेरे बारे में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल, आपको मिल जाएगा। ऐसा कैसे शिवांगी, लेट लेट मी फिनिश दिस। देखिए, इतने स्पेसिफिक आंसर देना मुश्किल होता है यूट्यूब पे, बट लेट मी फिनिश दिस। तो उस लड़की से मैंने कहा कि भाई, आपका तो 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है, आप घूंघट ओढ़ के आती हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप लगता है संबंध रखती हो, बैंक के पेपर में इंग्लिश भी आएगा और इंटरव्यू भी होगा, आप कैसे करोगी? तो शी सेड, सर मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। करीब 1 महीने बाद मैं फिर गया वहाँ पे, तो आई आस्क्ड द डायरेक्टर दैट हाउ इज दैट, क्योंकि उस लड़की को लेकर मेरे को क्यूरियोसिटी। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कैसी चल रही है तैयारी? बोली सर ठीक चल रही है। तो मैंने बोला आपकी सास और आपके पति कुछ आपकी मदद करते हैं? बोले सर नहीं, मेरे सास, पति फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं, सास मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती है, और मुझे घर का काम, चूल्हा चौका, झाड़ू पटका सब करना पड़ता है। तो मैंने बोला फिर पढ़ती कब? तो शी सेड, सर मेरी नींद सिर्फ मेरी है, मेरे पास दो तरीके हैं सर, मैं सास से झगड़ा करूं, घर में टेंशन रखूं, अपना भी मन खराब करूं, और पढ़ाई में कर नहीं पाऊंगी। तो सर सिर्फ मेरी नींद मेरी है, जब मेरा बच्चा सो जाता है तब मैं उठकर पढ़ती हूँ, जब वो जाग जाता है उसका ध्यान करती हूँ, फिर वो सो जाता है, फिर मैं उठकर पढ़ती हूँ। बच्चे आपको पता है लंबी नींद लेते हैं, तो आप, मैं जहाँ समझता हूँ कि साल 1.5 साल शायद उस लड़की ने 3 या 4 घंटे की नींद से काम चलाया होगा। एंड अल्टीमेटली शी बिकेम पीओ। स्केल 1 का पेपर उसने क्लियर कर दिया, बैंक में उसने ज्वाइन कर लिया। वही सास जो उसके पढ़ने लिखने पर, उसके नौकरी ढूंढने पर उसको ताने देती थी, आज वो जब घर से निकलती है तो वही सास उसको टिफिन पैक करके देती है, खाना पैक करके देती है, और पूछती है आप कब आओगे? राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। This is what made that girl scale 2, emotional quotient. She had two things, कंप्लेंट करो, शिकायत करो कि मेरा कोई नहीं है, मेरी सास मेरा साथ नहीं दे रही, पति मेरा साथ नहीं दे रही, या अपना इरादा। दैट इज व्हाट शी डिड, दैट इज व्हाट शी डिड, राइट? सर आप क्या यूथ को जॉब नेक्स्ट मंथ में जॉब मिल जाएगी? उपेंद्र देखिए, लॉकडाउन खुलते ही थोड़े समय बाद, देखिए सरकार की जो प्रक्रिया है रिक्रूटमेंट की, वो नहीं रुक सकती, क्योंकि सरकार को सरकार चलानी है, बैंक को बैंक चलाना है, ठीक है? एसएससी सीजीएल के डिपार्टमेंट में लोग चाहिए चाहिए। आईएएस की, जैसा आपने सुना यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा डिले हो गया, पर होगा जरूर। तो प्रक्रिया नहीं रुकेगी, ये पॉज हुआ हुआ इस समय, आप समझते हो ना पॉज? हम फिल्म देख रहे होते हैं, हम बीच में पॉज कर देते हैं, बट दिस इज नॉट स्टॉप, फिल्म खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और बहुत बढ़िया पिक्चर बाकी है। क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने, जिससे दोनों तरह के सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, दोनों में नौकरियां बहुत आने वाली हैं। लेकिन नौकरियों का जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो बदल जाएगी, इसीलिए हम लॉकडाउन के बाद स्किल, कौन से स्किल काम आने वाले हैं वही मैं बात करता हूँ। जैसे रिटर्न की तैयारी है, जो मेरा कोर्स है ये वाला पीडीपी का प्रोग्राम, इसमें एक 2 घंटे का सेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं इंग्लिश में, क्या ग्रामर मैथ्स, नो, आई टॉक अबाउट ओनली हाउ यू कैन एंश्योर दैट यू क्लियर द रिटन टेस्ट एंड क्लियर द कट ऑफ। वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से होता है, EQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इमोशनल क्वेश्चन जो स्किल है वो आपको हम ट्रेन करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। A person with strong in emotional quotient will always excel in job interviews, GD VAT। यानी कि आप इस समय नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपका रिटर्न में, जॉब में, इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन, सब में आप रिटर्न असेसमेंट टेस्ट में करेंगे क्लियर बहुत आराम से।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो ही और शी विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल एंड हैप्पियर। दो लड़के हैं, एक लड़का सगा भाई, बड़ा भाई बैंक में क्लर्क लगा 6-7 साल पहले, वो आज भी क्लर्क है। छोटा भाई 1 साल बाद लगा, वो स्केल 3 की तैयारी में, राइट? सो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। ही और शी ऑलवेज विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप हमेशा आकर्षण के केंद्र रहेंगे, और किसी भी फील्ड में आप चले जाएं आप एक्सेल करेंगे, ठीक है? मैंने बहुत लोग देखे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग थे। वन ऑफ देम इज ए प्रोफेसर इन जामिया मिलिया इस्लामिया, वन ऑफ देम इज टीचिंग इन ऑक्सफोर्ड, बहुत बहुत सारे लोग थे, राइट? वो सारे के सारे, मैंने जब नौकरी छोड़ी, मेरे साथ काफी लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, तो सारे के सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। अब देखते हैं एक एक चीज को, पहले हम जॉब से रिलेटेड बात करते हैं, अगले सेशन में हम रिटर्न की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू को लेकर हमारे देश में बहुत भ्रांतियां हैं। इंटरव्यू को लेकर अधिकांश कैंडिडेट्स की हालत ऐसी हो जाती है जब इंटरव्यू का नाम लेते हैं, सर इंटरव्यू के बिना नौकरी नहीं मिलती, सर हम तो क्लरिकल कर लेंगे, सर पीओ की क्या जरूरत है, सर सीजीएल नॉन इंटरव्यू पोस्ट ही कर लेंगे, राइट? टेंशन रहती है, पर याद रखिए टेंशन इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज पॉजिटिव टेंशन, जिसमें हम बोलते हैं कि यस आई विल डू इट, आई विल क्रैक इट अप, राइट? और दूसरा होता है नेगेटिव टेंशन। नेगेटिव टेंशन, नेगेटिव टेंशन क्या होती है? जहां पे हम, जस्ट होल्ड ऑन, हमारी बैटरी स्लो हो गया, चल, वहां पे हमें एंजाइटी होती है, हमारे पेट में कुछ कुछ होता है, और हमें बहुत नर्वसनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है। दैट इज नॉट फेयर। जॉब्स रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। कैसे करें फोकस सर? आशी आशी राजपूत, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, इन्हीं यही तो जो कोर्स है, इसी ये कोर्स इसीलिए डिजाइन किया गया जो मैं शुरू करने वाला हूँ 25 अप्रैल से। फोकस करना ही तो सिखा रहे हैं, रिटर्न पे कैसे फोकस करें, इंटरव्यू पे कैसे फोकस करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है दैट यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वेश्चन। अब इंटरव्यू को समझने से पहले मैं बताता हूं इंटरव्यू क्यों होता है और आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। पहले समझिए इंटरव्यू होता क्या है और क्यों है। देखिए, एक नौकरी के लिए मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2500 पीओ की नौकरी निकाली, 10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 10,000 लोगों को, 15,000 को, 20,000 को रिटर्न के बाद इंटरव्यू का कॉल आ गया। तो अधिकांश लोगों को, 90% 95% लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, यानी कि वो इंग्लिश में कमजोर थे, मैथ्स में कमजोर थे, कोई उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हुआ, या ओवरऑल मेरिट नहीं बनी, ठीक है? अब जो इंटरव्यू है वहां पे आपकी स्ट्रेंथ्स के बेस पे सिलेक्शन होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार वो रिटन टेस्ट करते रहे, फिर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते रहे। नो, सो व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, आपको पूरा चांस दिया जाता है कि आप अपने आप को सिद्ध कर सकें। बहुत कॉर्डियल माहौल में इंटरव्यू होता है। अगर माहौल खराब होता है किसी कारण से इंटरव्यू का, तो वो सिर्फ आप जो कैंडिडेट है, अगर वो कोई गलती करे तो उसके कारण माहौल खराब होता है, अदरवाइज अदरवाइज इंटरव्यू बहुत अच्छे माहौल में होता है। अब पहले समझिए इंटरव्यू होता क्यों है। इंटरव्यू क्यों होता है, इंटरव्यू का पर्पस क्या है? देखिए, मैं अगर मान लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में किसी कर्मचारी को रखना चाहता हूँ, किसी मैनेजर को रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास दो चीजें मेरी प्रायोरिटी होगी। पहला, क्या वो अपने काम के प्रति समर्पित है, कमिटेड है। नंबर टू, क्या वो लॉजिकल थिंकर है, तार्किक सोच है उसकी, क्या वो इंडिपेंडेंट सोच से अपने डिसीजन ले पाएगा। सेम बैंक को भी यही चाहिए, एसएससी के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट को भी यही चाहिए। हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़का या लड़की को चाहता है जिसमें कमिटमेंट हो और ही और शी बी एबल टू थिंक लॉजिकल। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मैंने तो कोई एक्टिविटी नहीं की, एनसीसी नहीं किया, एनएसएस नहीं किया, एनएसएस डिबेट नहीं किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं की, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं कमिटमेंट कैसे दिखाऊंगा? दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट इज आपने, उन्होंने पहला सवाल पूछा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपने उसके अंदर जो क्लेम किया आप उसको खरा उतरते हैं या नहीं उतरते।
आपने कहा मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, पॉलिटिकल साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिर वो पूछ लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 सैलिएंट फीचर बताओ, और आप वो नहीं बता पाओ तो आप कमिटेड नहीं। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पीएनबी, व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू बैंकिंग सेक्टर। अगर उनको ये एहसास होता है कि यार ये तो नौकरी सिर्फ सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, इसका कोई करियर प्लान नहीं है, इसको मालूम नहीं है बैंक में नौकरी क्या होती है, क्यों करनी है, देन यू आर इन ट्रबल। और इंटरव्यू क्रैक करना इतना आसान है, मैं आपको एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट यू, किसी और के बारे में इंटरव्यू नहीं होता। नेगेटिव फीलिंग्स आर नॉट जस्टिफाइड। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपरली ट्रेन करें, जो मेरा अपना अनुभव है इतने सालों से, इस साल भी मेरा एक स्टूडेंट है अनुज, ही हैज अपीयर्ड इन IIM अहमदाबाद इंटरव्यू, IIM इंदौर इंटरव्यू। उससे पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में, आरबीआई में एक लड़की थी, बहुत ही साधारण छोटे से गांव से, वहाँ से उसने आरबीआई के अंदर किया। एंड ईच वन ऑफ देम, जब मैंने उनको कहा कि आपसे, उनसे उनका रिज्यूम बनवाया और उनको कहा कि आपसे इंटरव्यू में मैं जो मॉक में क्वेश्चन पूछूंगा वही पूछे जाएंगे, एंड वो आर्ट सीख गए, वो कला सीख गए कि वो अपना इंटरव्यू खुद प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। यस, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट योर ओन इंटरव्यू। अगर आप ईमानदारी से इंटरव्यू की ट्रेनिंग करें तो आप इंटरव्यू खुद अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको पता हो, खुद ही लग जाएगा पहले कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो फिर काफी बच्चे मेरे को कहते हैं सर, सर मैं ग्रुप डिस्कशन में बड़ा कमजोर हूँ, मैं क्या करूँ। अरे भाई, ग्रुप डिस्कशन तो हम सुबह से शाम तक करते हैं, कहाँ नहीं करते। आज मान लीजिए 5 दोस्त बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं कि भारत में लॉकडाउन लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था, तो हर कोई अपना ओपिनियन देगा। तो ये क्या है, दिस इज ग्रुप डिस्कशन। द ओनली थिंग, द डिफरेंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज कि वहाँ थोड़ा फॉर्मल एटमॉस्फियर हो जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन का अर्थ समझिए, देसी मीनिंग ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज कैंटीन टॉक माइनस गाली गलौज। एक टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको अपना तर्क देना है, अपनी राय देनी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो इम्तिहान, जिस इम्तिहान में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, वहाँ आप इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन दोनों हिंदी या इंग्लिश जिसमें मर्जी कर सकते हैं। जैसे कैट का पेपर है एमबीए का, वहाँ पे पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है, वहाँ आपको 2 साल एमबीए में पढ़ाई भी इंग्लिश में करनी होती है, इसलिए वहाँ पर हिंदी में इंटरव्यू या हिंदी में जीडी नहीं होगा। लेकिन जो और सारे कोर्सेज हैं, जहाँ पर जो नौकरी है, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, वहाँ पर नेचुरल बाइलिंगुअल पेपर है, तो वो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल होगा। ओनली थिंग इज कि हम इस इन चीज़ों से घबरा जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, और उस कारण से हमारे मुंह से जबान नहीं निकलती। वरना आप समझिए, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आप सभी टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। टॉपिक होते क्या है ग्रुप डिस्कशन के, हमारे आसपास जो चीज़ें घट रही हैं उन्हीं से तो टॉपिक होते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं आपसे ये कहेंगे कि भैया मंगल ग्रह पे यान जो जाता है उसको बनाने की क्या विधि है वो बताओ। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो हमारा कोर्स है उसमें ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ा रोल रहेगा, मैं आपको ग्रुप डिस्कशन सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से लाइव चलेंगे हम उसको लेकर। एसे राइटिंग वैट, कहीं कहीं बहुत जो बड़ी पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट है, वहाँ पे एसे राइटिंग आता है, रिटन असेसमेंट टेस्ट आता है। बच्चे कहते हैं सर 200 वर्ड्स लिखने को बोल रहे हैं, क्या लिखें। अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आपको टॉपिक दे दिया, कोविड-19 हैज डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स इकोनॉमी। कोविड 19 ने विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। यार 5 पॉइंट भी लिखोगे तो 200 वर्ड्स हो जाते हैं। सिर्फ क्या है, हम सोचते हैं। कोई भी टॉपिक है उसके यार एंगल्स होंगे, पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल मतलब राजनीति में नहीं, गवर्नमेंट एंगल, कौन सोशल एंगल्स होंगे, इकोनॉमिक एंगल होंगे, ठीक है। ये 2-4 चीजें हैं। अब मान लीजिए हम कोविड-19 की बात करते हैं, भाई इसने समाज के ऊपर क्या असर डाल दिया। समाज में आने वाले टाइम में जो चीजें पहले चलती थी वैसी नहीं चलेंगी, राइट। प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट हिट सेक्टर्स विल बी बिजनेस ट्रेवल। आज जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं 5 स्टार से 7 स्टार्स में, या यहाँ तक कि बैंक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, आपके ट्रेनिंग स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा बुला के ट्रेनिंग करते हैं,
हो सकता है वो ट्रेनिंग्स ही ऑनलाइन होनी शुरू हो जाए। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, सिर्फ उसी के बारे में हमको सोचना है और बात करनी है। एक्सटेम्पोर स्पीकिंग भी एक बहुत बड़ी कला है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये करना चाहता हूँ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इसकी महत्ता को नहीं समझते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितने आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट यूज, उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ऐसे सिग्नल्स ना जाएं कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, आपकी तरफ से ऐसे सिग्नल्स ना आए कि आप सीखना चाहते हैं, राइट। डॉक्टर मेहराबियाँ हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है। वो कहते हैं जब हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, खासतौर से पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो हमारे शब्दों की महत्ता होती है ओनली 7%, ओनली 7%। 55% जो है वो जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज को, यानी कि स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इवन इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब मैं आपसे ऑनलाइन पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे रूबरू नहीं हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। एंड 38% गोज टू वोकल वैरायटी टोन। तो ये जो है, इसकी ट्रेनिंग एक अलग किस्म की चीज़ है, और जो उसका महत्व समझ गया, या जो बच्चा या बच्ची, जो लड़का या लड़की इसका महत्व समझ गए, बॉडी लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू दैट बॉस, दिस कैन चेंज योर लाइफ। यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, आप किसी के साथ भी कहीं भी कंपटीशन में खड़े हो सकते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा ना, आप बहुत ध्यान करिए, क्रिकेट आप लोग देखते हैं बहुत सारे, जो फास्ट बॉलर्स हैं, वो भले ही वैसे जैसे मोहम्मद शमी बहुत शरीफ आदमी है, ये बहुत सारे फास्ट बॉलर बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन मैदान पर बड़ा एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। बाउंसर मारेंगे, बैट्समैन डक कर गया तो घूम के बैट्समैन की तरफ देखेंगे, राइट। ये वो एक संदेश दे रहे हैं कि बॉस, मैं तेरे तरफ बहुत शानदार तेज गेंदबाजी करूंगा और तुम उसके लिए तैयार रहना, राइट। और बैट्समैन को आपने देखा होगा, अगर बाई चांस बाउंसर हिट भी कर जाए तो कभी अपना दर्द नहीं दिखाते, खड़े रहते हैं। वो एक मैसेज है बॉलर के लिए, यस आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, राइट। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाइफ में जितना रोल प्ले करती है, वो कमाल की चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आज के ज़माने का, और जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, जो ये कोविड-19 के बाद चीज़ें बदली हैं, बदलेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये आने वाले अगले 100 सालों का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होने वाला है। बहुत सारे लोग आज मुझे इसे ये सीखने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल? इज इट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग ओनली? नो। वन टू वन, आपने देखा होगा हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सब लोग अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी बात साझा करना चाहते हैं, वो लोगों के बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तेज होते हैं। इंडियंस डू नॉट बॉदर अबाउट इट। हमें लगता है यार, अपने माँ बाप से बात करने में क्या स्किल चाहिए, अपनी वाइफ से बात करने में क्या स्किल चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में क्या स्किल चाहिए, दोस्तों से बात करने में क्या स्किल चाहिए, कुलीग से बात करने में क्या स्किल चाहिए। बट बिलीव मी, ये स्किल ऐसा है जो आपको आपके बॉस के साथ बात करने में भी चाहिए, आपको सबॉर्डिनेट के साथ भी बात करने में चाहिए। हर रिश्ता जिसमें आप जुड़े हैं, हर रिश्ता, वो आपके दोस्ती हो, घर के हो, और ऑफिस के कुलीग्स हो, बिलीव मी, इफ यू हैव ग्रेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल राइज लाइक एनीथिंग। और ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। क्यों है ये बॉडी लैंग्वेज और इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल क्वोशंट, पर्सनालिटी का पार्ट, पर्सनालिटी में इमोशनल क्वोशंट की इंपॉर्टेंस, तीन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, इमोशनल क्वोशंट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज
effective interpersonal communication skills. Why I am saying so? Because आपको याद होगा, मैंने शुरू में एक बात कही थी, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन. और लाइफ की ये रियलिटी है बेटा. वेदर इट इज रिटन टेस्ट, दैट इज योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद, हर बार अलग ही होता है पेपर. इंटरव्यू फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन, ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट इंप्रेशन, ऑफिस में पहला दिन फर्स्ट इंप्रेशन, ट्रेनिंग पे पहला दिन फर्स्ट इंप्रेशन. स्किल्स का बहुत वैल्यू होने वाली है आने वाले समय में, आई एम टेलिंग यू.